प्रणाम साथियों, मैं सूरज चौरसिया, आपका दोस्त, आपका कानूनी सलाहकार बोल सकते हैं। कोशिश करता हूं कि मैं छोटी छोटी जानकारियों को आप तक पहुंचाऊं, मेरे यूट्यूब के माध्यम से, आपके यूट्यूब के माध्यम से। चैनल जो भी आप देखते हैं, मुझे प्रेम दें उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करेंगे, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो मेरे वीडियो में जो नए हैं यूट्यूब में देखते हैं चैनल, उनसे तो निवेदन करूँगा कि आप सब्सक्राइब करते रहें, इस प्यार देते रहें। और अगर कोई सुझाव लेना है तो आप ले सकते हैं। मैं कोशिश करता हूं कि आपको मैं जवाब दूं और मैं जवाब देता भी हूं। तो चलिए, एक ऐसा वीडियो आया है जो हमारे सनातन धर्म के लिए है, हमारी परंपराओं को जो दर्शाती है उसमें है, और ये विवाह के संबंध में है। आज जो परिवेश, जो संस्कृति संस्कार बदल रहे हैं, नया नया इजाद हो रहा है, प्रैक्टिकल कर रहे हैं कुछ कुछ लोग, कई सारे चीज़ हैं, चलता है। बट आपको मैं बता दूं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छा आदेश एक दिया है, जजमेंट पास किया है। क्या है, सबको लगता था पहले, कई बार होता था, अब तो बहुत सारी चीज़ें हो गई। कभी कभी न्यायालय में 10 रुपये के स्टाम्प में भी लोग बाग शादी करवा देते हैं, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि गए और जा कर के मंदिर में सिंदूर लगा दिए, शादी हो गया, ठीक है। फिर क्या हुआ, कई लोग कलेक्टर कोर्ट जाते हैं, कलेक्टर कोर्ट में भी जा कर के आवेदन देते हैं। उसके बाद जो भी नोटिस वोटिस होता है, शादी वादी हो जाता है, सब कुछ होता है, प्रमाण पत्र मिल जाता है, वो विवाहित पति पत्नी कहलाने लगते हैं, चला जाता है। फिर एक होता है हमारे सनातन धर्म में या हमारे समाज में विभिन्न जो धर्म जाति पंथ के हैं, उनके विवाह जो होता है वो भी लोग अलग अलग तरीके से करते हैं। और एक होता है जो हमारे संस्कृति के नियमानुसार सामाजिक ढांचा, जो संस्कार जो बने हैं, उपनयन जो भी होता है, उसमें एक शादी का व्यवस्था है। तो यहाँ पास विधिक शादी जो है, जिसको कानूनी मान्यता प्राप्त है, अगर आप कलेक्टर में कोर्ट में शादी कर लिए तो वो वैध विवाह नहीं है। आपको मैं बता दे रहा हूँ, अगर 10 रुपये के स्टाम्प में आप विवाह कर लिए तो वो वैध नहीं है। मंदिर में गए या कहीं भी गए, सिंदूर में टीका लगाए, वैध विवाह नहीं है। या कहीं पास मंदिर में गए, जयमाला उमाला जो अपना पहन लिए और आ गए, बस हो गया, ये सब कानूनी रूप से वैध विवाह नहीं माने जाएंगे। कानून विवाह को कब मान्यता देता है, जब आप जो अपने संस्कार, जो हमारे संस्कृति, हमारी परंपरा जो है, रीति रिवाज हो, जो सामाजिक, जो समाज में अलग अलग बताया ना कि अलग अलग समाज के अलग अलग लोग हैं, पंथ हैं, अपने अपने हिसाब से मानते हैं, उस विवाह को मानता है। जैसे सनातन धर्म में जो हिंदू सनातनी हैं, उनमें क्या होता है कि 7 फेरा लेना अनिवार्य रहता है, आप जानते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट, यही विवाह है। 7 फेरा के में सिंदूर दान होता है, फिर लोग आते हैं, अंगनी मंगनी चलता है, रिंग सेरेमनी वगैरह भी चलता है। उसके बाद में आप जो है मेहंदी लगाने का चलता है, और अलग अलग तरीके से होता है ना। वो जो लगातार जो 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन का जो चलता है विवाह, ठीक है, वही विधि में मान्य है, उसी को माना जाएगा। अब आप बोलेंगे कि अरे आप टाइम नहीं है अपने पास, 7 दिन का कैसे करेंगे? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप एक दिन में भी पूरा संस्कार का जो भी है उसको सामाजिक रीति रिवाज परंपरा के अनुसार कर सकते हैं। कई बार देखते हैं एक ही दिन में तिलक हो जाता है, रिंग सेरेमनी हो जाता है, वो जो लड़के का जो होता है वो सब चीज़ हो जाता है, क्या कहते हैं, अंगनी मंगनी जो हो जाता है, हल्दी लेपन हो जाता है, दुनिया भर का है, और बहुत सारा चीज़ होता है कि नहीं। तो वो सभी परंपराओं का पालन आप करते हुए फिर आप रात्रि में, दिन में, कहीं भी हैं, 7 फेरा लेते हैं, चाहे वो मंदिर में लें कि घर में लें। हमारे आदरणीय जो पंडित साहब हैं, वो मंत्र जाप करके फिर पढ़ते हैं, और वो पूरा संस्कृति में, श्लोक में जो भी आप रहता है, टोटल जी जो परंपरा, जो 6 घंटा 7 घंटा 5-5 घंटा 4-4 घंटा का जो विवाह होता है, चाहे दिन में हो, रात में, कहीं भी हो, चाहे घर में हो, मंदिर में, वो मैं बता दिया। वो जो होता है सामाजिक व्यवस्था से और हमारी संस्कृति के तहत, परंपरा के तहत, सामाजिक व्यवस्था के तहत, चाहे आदिवासी समाज में भी अलग अलग होता है, लेकिन परंपरा के अनुसार होता है। क्रिश्चियन समुदाय के लोग हैं वो अलग अपने हिसाब से रहते हैं, सिख समुदाय के हैं, जैन समुदाय के हैं,
किसी भी समुदाय के हैं, मुस्लिम समुदाय के हैं, सब अलग अलग मज़हब हैं, अलग अलग तरीके से करते हैं। वो जो अपने जो सामाजिक व्यवस्था के साथ, मैं बार बार बोल रहा हूँ इसलिए आप नाराज़ मत होंगे, लेकिन जो सामाजिक व्यवस्था के अनुसार करते हैं वही वास्तव में कोर्ट में मान्य है। अगर आपने ऐसा शादी नहीं किया, इस प्रकार से सामाजिक व्यवस्था के हिसाब से विवाह नहीं किया, कल के दिन में कोर्ट कचहरी में पाला पड़ता है। और अब जब उसमें जीरा होगा, वकील साहब एक दूसरे से क्वेश्चन करेंगे, पूछेंगे, और आपने अगर कह दिया कि हमने इस प्रकार से विवाह नहीं किया है, हम ऐसा ऐसा किए, कोर्ट में किए, कलेक्टर में किए, हो गया, वो शादी है, तो उसको न्यायालय नहीं मानेगी। हाँ, अब एक दिमाग में आप लोग का बात आ रहा होगा कि कलेक्टर में मान्य क्यों नहीं है। कलेक्टर में भी होता है, लेकिन कलेक्टर में जो शादी की बात करते हैं वो सामाजिक परंपरा से तो होता नहीं है। आप आवेदन देते हैं, वहाँ पर जाता है, नोटिस होता है, चस्पा होता है, कलेक्टर साहब आते हैं, 1 महीना में सील सिक्का लगा कर दे देंगे। वो एक्चुअली में रजिस्ट्रेशन है, विवाह नहीं है, रजिस्ट्रेशन है, क्या पति पत्नी है बस। लेकिन वो विधि में मान्य नहीं है। आप इतना है कि कर लिया, आपको जहाँ जाना है बाहर विदेश जाइए, वो अलग चीज़ है, लेकिन कोर्ट में जब बातें होंगी कि आपने विधि पत्नी है कि नहीं, विधि पति है कि नहीं है, तब वहाँ पास ये आपको काम आने वाला नहीं है। तो चलिए, एक बहुत अच्छा जजमेंट है, इससे हमारी संस्कृति को बढ़ावा भी मिलेगा। हमारे जो लोग संस्कार को बोल रहे हैं, संस्कृति को बोल रहे हैं, सामाजिक व्यवस्था को बोल रहे हैं उनको भूल करके जो आज उटपटांग टाइप से कर रहे हैं, डिस्को कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो डिस्को इसको कर लिए, वही शादी वो शादी हो, तो इन्जॉय करने का अपना अपना तरीका है। चलिए, थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसी तरह मुझे प्रेम देते रहें। धन्यवाद।